तो चाइना बॉर्डर चमोली से मैं हल्द्वानी आया सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए। आप और ये भैया हमारी दुल्हन मतलब मेरी शादी हो जाएगी वापस कर देना। पैसे दो मेरे पैसे। गोपीनाथ की जनता को ढेर सारा प्यार इस रोहित पहाड़ी की तरफ से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, बढ़िया और जबरदस्त। तो भैया अपने उत्तराखंड के सफर में मैं आज पहुंच चुका हूं गोपेश्वर, और गोपेश्वर में आज हमारा ये दिन है आपका 8 से 9वां दिन हमारी उत्तराखंड यात्रा चल रही है। और मैं पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था गोपीनाथ मंदिर के बारे में, जहाँ से रुद्रनाथ का डोला उठता है। वो मंदिर है बिल्कुल मेरे ठीक पीछे। और आज मैं आपको गोपेश्वर से लेके जाने वाला हूँ भैया पीपल कोट वो जगह है जहाँ पर भैया जोशीमठ में जो आपका अभी लैंडस्लाइड हो रहा है ना, उसके बाद वहाँ के लोगों को जहाँ पे माइग्रेट करा जा रहा है वो जगह है पीपल कोट। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर से पीपल कोट लेके जाने वाला हूँ। और पीपल कोट का वो जगह आपको दिखाई जाएगी जहाँ पे जोशीमठ वालों को अभी कहा जा रहा है कि कहते हैं अगर जो आपका जोशीमठ बहुत ज़्यादा और धंसने लगेगा तो जोशीमठ के लोगों को पीपल कोट में ज़मीन दी जाएगी, वहाँ उनको रख रखाव किया जाएगा, उनको ज़मीनें दी जाएंगी। तो आखिर पीपल कोट है कैसा, पीपल कोट में रहने खाने की व्यवस्था क्या है, कैसा वहाँ का वातावरण है, वो सब कुछ आज आपको इस वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि भैया न्यूज़ वाले तो सिर्फ इतना ही दिखाएंगे कि भाई ऐसा हो गया, क्रैक हो गया, टूट गया, बिखर गया। असली जानकारी तो भैया आज आपको ब्लॉग से देखने को मिल जाएगी। तो मेरे साथ इस सफर में भाई तुषार है, गौतम है और अपना भाई अमित भी मेरे इस सफर में साथ में, क्योंकि अमित यहाँ गढ़वाल गोपेश्वर का ही है। तो अमित को यहाँ से आगे की तरफ गोपीनाथ मंदिर को करते हैं प्रणाम, बाय बाय, हर हर महादेव, और बैठते हैं भैया अपनी धन्नों में और निकलते हैं यहाँ से पीपल कोट के लिए। चलो बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, लव यू। आशुतोष नेगी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना किसको? चिल्ला के बोलो। सारे लोग निकलने के लिए हो गए रेडी और अपने भाई लोग निकल गए। हम निकल गए यहाँ से पीपल कोट की तरफ। और हम आपका गोपेश्वर के बाजार से ना होके ना गोपेश्वर के अंदर की गलियों तो आ रहे हैं। इसी बहाने गोपीनाथ मंदिर के दर्शन आपको जाते आते और हो जाएंगे, ठीक है भाई। और सच में गोपीनाथ मंदिर देख के ना दिल खुश हो गया है। अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ ना कुछ भीड़ लगी पड़ी है, कुछ चल रहा है। चलो ठीक है, चल रहा है हाँ गोपीनाथ महोत्सव। तो भैया जी हम लोग आपको गोपीनाथ मंदिर से पीपल कोट के निकल रहे थे ना, तो मंदिर के बगल में ही ना एक आपका बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, गोपीनाथ महोत्सव चल रहा है। और यहाँ गोपीनाथ के ना सारे लोग देखो कैसे किस तरीके से भीड़ लगा के बैठे हुए हैं। तो एक बार आपको दिखाता हूँ कि है क्या। हल्द्वानी से भी हमारे बड़े भाई आए थे, तो रोहित पहाड़ी ब्लॉग। तो भैया आपका भी रोहित पहाड़ी। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो भाई ये बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, अभी उत्तराखंड नहीं जबकि पूरे वर्ल्ड में भाई इनका नाम चल रहा है। तो भैया दो शब्द हमारी गोपीनाथ की जनता के लिए भी। थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। अच्छा यहाँ नमस्कार ही बोलते हैं ना, हमारे हल्द्वानी नमस्कार बोलते हैं। तो भैया मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अपनी उत्तराखंड की यात्रा में मैं अभी घूम रहा हूँ। मेरा नाम है रोहित पहाड़ी और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ उत्तराखंड का। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं आज गोपेश्वर आया था तुंगनाथ महादेव घूमने के लिए। मैं आज गोपेश्वर आया था तुंगनाथ महादेव घूमने के लिए। मैं एक्चुअल में ना मुझे जोशीमठ से बहुत सारे कॉल आते हैं कि आप पूरी दुनिया घूम रहे हो, श्रीलंका जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, पूरा भारत घूम रहे हो, आप कैसे उत्तराखंड के बारे हमारे जोशीमठ के बारे में नहीं बता रहे हो। तो मैं जोशीमठ ही जाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन गोपीनाथ भगवान के दर्शन के लिए आया और आप सबसे मिलने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और ये जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है ना, मेरे ख्याल से मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि पहली बार ही हुआ है, लेकिन पहली बार में इतने सारे लोग ना मैंने बड़ी बड़ी रामलीला के पंडालों में इस स्टेज पे गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने आया था और ये आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आप सभी गोपीनाथ की जनता को ढेर सारा प्यार इस रोहित पहाड़ी की तरफ से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसी है गोपीनाथ की जनता? आज हमारे जोशीमठ दह लगाणचा कुत आवा मिते बचाव, कुत आवा मिते बचावा, किले दरकणीचा आजी देवों की भूमि, किले दरकणीचा आजी देवों की भूमि, जिमा दिप्तों कुवास चा, जिमा दिप्तों कुवास चा। आज हमारे जोशीमठ दह लगाणचा मिट्टू पण बठेगी, मिट्टू टन बटेगी, मिट्टू पण बटेगी, मिट्टू टन बटेगी, मेरे अस्तित्व में खतरा आएगी।
मेरे अस्तित्व में खतरा आएगी, मेरी डांडी काठी भी रोन लगी, चाकुत आवा मिते बचाओ मेरी तो भैया ये एक बढ़िया सी कविता थी जो इस छोटे से बालक ने सुनाई जोशीमठ के ऊपर, क्योंकि जोशीमठ का जो हालात इस समय है ना, इन्होंने ये कविता लिख के पूरे जोशीमठ को। तो भाई जी फाइनली आपका जो आपका इवेंट था, आपका गोपीनाथ मंदिर का फंक्शन था, मतलब जो भी रंगारंग कार्यक्रम था, वहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे मिलने के बाद ना अपने अमित भाई को विदा करते हैं और हम निकलते हैं यहाँ से पीपल कोर्ट के लिए। ओके तो चलो भैया अमित भाई बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय 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 बाय। तो भाई चलो अमित भाई को भी हमने विदा कर दिया है और हम यहाँ से निकल गए आपका पीपल कोर्ट जोशीमठ के लिए। और तो भैया जी हम पहुँच गए आपका चमोली और चाय भाई तो आ गई है। अभी यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी है, तो हमने ना पराठे के लिए बोल दिया है। और जी अभी खाना वाना खा लिया हम लोगों ने यहाँ पे ना। और यहाँ से पता है आपका चमोली के बाज़ार से जोशीमठ की जो दूरी है ना वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ से आपका 60 किलोमीटर है। हम जोशीमठ के लिए जा रहे थे रास्ते में, तो भाई मुझे ना अभी अचानक से रिटर्न जाना पड़ रहा है आपका हल्द्वानी की तरफ। अब आज पता नहीं हल्द्वानी तो पहुँच नहीं पाऊँगा, यहाँ से हल्द्वानी होगा कम से कम आपका 230 किलोमीटर के आसपास है। जितना भी सफ़र कर पाऊँगा उतना करता हूँ फिलहाल, बाकी मैं जोशीमठ दोबारा आऊँगा रिटर्न, फटाफट जो प्रॉब्लम है उससे ख़त्म करके आता हूँ पहले, उसके बाद फिर आता हूँ और फिर जोशीमठ से कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है अभी। और सच में मैं यार जोशीमठ के लिए ही मैं मतलब अपने घर से आया था और जोशीमठ के जाते हुए रास्ते में ही हो गया मेरे साथ। और जोशीमठ से बहुत सारे लोग जो मुझे बुला रहे थे ना, दिल से सॉरी, मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा, एक हफ्ते के अंदर मैं दोबारा जोशीमठ आऊँगा। तो चलो भैया अब यहाँ से निकलते हैं, उल्टा रूट लेते हैं। सॉरी जोशीमठ वालों, सॉरी जोशीमठ की जनता और सब लोग जो लोग मुझसे ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं जोशीमठ तक पहुँचूँगा, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ रहा है। बट कोई नहीं यार, हो ही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। तो भाई भगवान कहते हैं ना, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो भाई तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। तो हम अब भगवान की मर्जी से चल रहे हैं सीधे अपने घर की तरफ। और उसके बाद भोलेनाथ मुझे पता है बहुत जल्दी दोबारा जोशीमठ लेके आएंगे। तो भाई अभी मैं यहाँ से निकला और क्या कहते हैं, कुछ लोग आ रहे थे वहाँ से आपका, तो उन्होंने मेरे को हेलमेट के अंदर पहचान लिया यार। अब मतलब इतनी स्पीड में था ना, मैं कहूँ 70-80 की स्पीड में था, उसके बाद भी भाई लोगों ने पहचाना और चिल्लाया रोहित पहाड़ी। तो भाई तुम्हारे भाई ने गाड़ी रोकी, सबसे मिले, फ़ोटो खिंचाई, हेलो हाई किया, उसके बाद फिर हम निकल के भैया आ गए आपका ग्वालदम की तरफ को। तो भाई जी फाइनली हम लोग आपका हल्द्वानी पहुँच गए। और पता है कोपेश्वर से हल्द्वानी का सफ़र रहा हमारा 2 दिन का, लेकिन मैंने उसको 1 दिन में ही दिखाया क्योंकि एक रात को हम ना बारिश से भीगने का कहीं रुक गए थे। तो भाई फाइनली अभी हल्द्वानी पहुँचे हैं और हल्द्वानी पहुँचने की जो वजह है ना भाई, वो बड़ी एमरजेंसी में हम लोग हल्द्वानी आए। साहिल अच्छा, तो बड़ी एमरजेंसी में हम लोग हल्द्वानी आए हैं, तो भाई को हल्द्वानी में कर रहे हैं विदा और मेरे को जाना पड़ रहा है अभी यहाँ से नानक मत्ता जाना है, बहुत एमरजेंसी है भाई, ठीक है। तो अभी चलते हैं, एमरजेंसी क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है वो आपको भाई नानक मत्ता पहुँच के बताते हैं। ओके भाई, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। तो हमारी अपने नोमैडिक तुषार को छोड़ने के बाद मैं निकल गया हूँ आपका सितारगंज खटीमा नानक मत्ता के लिए। और भाई आज ना मैं फाइनली मैं आपका नानक मत्ता पहुँच गया। और पता है नानक मत्ता में अपने को पेट्रोल पंप मिला, मैंने सच में मुँह हाथ धो के सब कुछ कर लिया बढ़िया तरीके से, क्योंकि यार कल से ना गाड़ी चल ही रही है भाई कंटिन्यू। एक बार बस रात को थोड़ा रेस्ट किया था, उसके बाद ना अब जाके नहा धो लिया है। अब हम जा रहे हैं भैया, हमारे ना एक दोस्त हैं, परम मित्र हैं हमारे, और वो मेरे इतने खास मित्र हैं, मतलब जब मेरे बुरा दौर आया था ना तब वो मेरे साथ थे। तो उनकी है भैया शादी, जिसके लिए मैं भैया चमोली आपका चाइना बॉर्डर से भैया हल्द्वानी आया हूँ सिर्फ और सिर्फ उस शादी के लिए, क्योंकि 2 दिन से राइड कर रहा हूँ। क्योंकि भाई की शादी अगर आज नहीं आया ना भाई तो फिर भाई ज़िंदगी गल देगा। और मैं कभी शादी में जाता नहीं वैसे किसी की भी, बट वो अपना कुछ ऐसा खास है, मैं उसके लिए आया हूँ, शादी वादी से अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। तो पेट्रोल में हेलो भैया जी अरे ये तो अपने ही आ रहे हैं यार। अबे यार भाई मेरी जान के शादी कहाँ हो रही है? जहाँ वो टू टू सुनाई दे रहा है, अभी वहाँ पहुँचे नहीं कर रहे उनके ना। ओ भाई चलो हम पहले चलता हूँ, दूल्हे से मिल के आता हूँ। और दूल्हे की गाड़ी भी दिख गई देखो हमको सामने। अब भाई देखो ये जा रही है शादी की गाड़ी।
फाइनली हम लोग आपका शादी वादी पहुंच गए थे, खाना वाना ठूस के हमने खा लिया है। और इधर हमारे भाई की चल रही है शादी, और ये है भैया हमारी दुल्हन, मतलब हमारे भाई की दुल्हन। अनिल दा हाय, हंसता दो यार एक बार, हंसता दो बढ़िया तरीके से, हाय बोल दो। तो भैया देखो इस तरीके से ना आपका, ये मैं पहली बार ये केले के पेड़ इस तरीके से बीच में रखे हुए पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब। फाइनली आपका रात के कितने बज रहा टाइम, 8 बजे घर पहुंच गए। 270-80 किलोमीटर आज का कंप्लीट हो गया फाइनली। 2 दिन में 700 किलोमीटर पूरा। और घर चलना, घर में सालगिरह है आज। किसकी, तुम्हारी? बधाई हो, धन्यवाद। और घर में देखो आज घर में चल रही पार्टी शार्टी। आज ना मतलब सुबह से इधर उधर यहाँ वहाँ ना पार्टी पार्टी चल रही है। और घर देखो कैसा सजाया हुआ हमारा। और घर में थी भाई और भाभी की शादी की सालगिरह, हैप्पी एनिवर्सरी। बधाई हो। बधाई हो, उसमें से फोन कर गाड़ी से हल्द्वानी जाने के लिए, तू वहाँ जाने के लिए, सितारगंज जाने के लिए टाइम हो रहा है तुझे कल से 3 दिन से। अरे मम्मी बधाई हो, पैसे दो मेरे पैसे। गाड़ी वाले आए हैं यार। बधाई हो। धन्यवाद। तुमने कपड़े चेंज कर दिए? हाँ फिर अभी तक क्या पहना था? साड़ी, अब आप उसमें डाल देना, आपने लेट कर दी। क्योंकि भाई सफर ना इतना गंदा था, इतनी घटिया रोड, किच्छा सितारगंज। आ गया घर में घर पहुंचते देखो क्या हालत हो रही है। नमस्कार, अभी पहुंच रहा हूँ मैं भी। ये मेरे भतीजे को बहुत बहुत बधाई। मेरी नहीं, मेरा भतीजा बहुत दूर से आज ट्रेवल करके वापस घर लौटा। चमोली का लेकिन border एक चीज था। बताऊं, मारने का मन कर रहा है। क्यों बताना चाहिए? घर कहाँ आ रहा है, मतलब घर बताना कब, चाहिए कितने बजे पहुंच रहा है? तो अभी पहुंच रहा हूँ, ये जस्ट पहुंच रहा हूँ अभी। अपने पापा को बताया? किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? भैया हम तो घूमने वाले आदमी, हमारा पता थोड़ी, हमें जहाँ ऑर्डर मिलेगा वहाँ रहेंगे। देखिए, घूमने वाला बंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि पारिवारिक नहीं हो आप, आपको बताना चाहिए। वो तो हम शुरू से ही नहीं है क्या। तो भाई देखो अब केक वेक तो खत्म हो गया, अब हल्का हल्का ऐसे ही खा लेते हैं। तो भैया जी आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। और हम लोग आज के ब्लॉग में आपका गोपेश्वर जोशी मठ से हल्द्वानी पहुंच गया। और हल्द्वानी आने की वजह आपको पता चली गई है, क्योंकि आपको पता है ना यार कि पता ही ना कभी कभी ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अगर वो उस दिन नहीं होंगी ना तो फिर पूरी जिंदगी भर उसके लिए ताने बाने सुनने पड़ते हैं। बट कोई बात नहीं, हम दोबारा जोशीमठ जाएंगे, जल्दी जाएंगे। फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।